अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। और कल मैंने न्यूज़ नहीं बनाया था क्योंकि मैं कहीं और था, और फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? तो आइए न्यूज़ जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपने न्यूज़ देखी होगी या आपको मालूम चल गया होगा कि सऊदी अरब ने ट्रैवल बैन हटा दिया। सऊदी गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपको पता है कि सऊदियों के ऊपर में बैन लगा रखा था 5-6 देशों का, जिनमें से अभी बैन हटा दिया गया है। इनमें से आपको इंडिया का भी नाम था, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 देशों का भी नाम आया है। जो 4 देश सऊदी के जो लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तुर्की, इंडिया, वियतनाम, इथोपिया, इन 4 देशों में सऊदी लोग जा सकते हैं। ये कल से ही लागू हो चुका है, तो सऊदी लोग घूमने आ सकते हैं सऊदी अरब से। अब बैन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा था, जावेद भाई सऊदी में कोरोना के जिस तरीके से केस निकल रहे हैं, तो जितना केस निकल रहा है आज भी देखिए अच्छा खासा केस निकला है। आज भी आपको लगभग 1100 से ज़्यादा केस निकला है। आपको बता दो 1143 केस निकला है, तो जिसमें से 1045 लोग ठीक भी हुए हैं। तो जितना केस निकल रहा उतना ठीक भी, और इसीलिए उन्होंने ट्रैवल बैन हटा दिया है कि मतलब अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग अभी आने जाने का सब कुछ हल्का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगली न्यूज़ आप लोगों को शेयर करता हूं जो मैंने थंबनेल पे लिखा है। जैसे कि आप सब सऊदी अरब आते हैं, खासकर जो यूपी वाले भाई हैं, बिहार वाले भाई हैं, उन लोगों को सीखर तंबाकू खाने का बहुत बड़ा आदत है ना। तंबाकू जो खैनी है, खैनी मैं नहीं खाता भाई, बस मेरे को पता है कि ऐसे लगाते हैं, मैं खाता नहीं, मेरे को छींक बड़ी हार्ड आती है। तो अगर आप लोग इंडिया से सामान ये खैनी वैनी ज़्यादा मात्रा में लेकर आते हैं एयरपोर्ट पर, तो न्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है, 5 लाख रुपए का आपको जुर्माना लग सकता है। सऊदी का 25,000-30,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है आपको। तो कोई भी ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लो कि कोई 2-4 बंडल ले गए तो ले गए यार, अलग अलग करके रख लो। इकट्ठे आप 10 किलो 5 किलो लेकर के जाओगे। बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए मंगाते हैं आपको, सऊदी में रहने के जो दुकान खोले रहते हैं ना, या अपने कैंप में होते हैं, अपने ही रूम में रहेंगे, कफील के पास रहेंगे, रूम में बेचेंगे, भाई खैनी ले लो। अपनी इंडिया में सस्ता मिलता है, और खैनी पर सऊदी अरब में लगभग ज़्यादा टैक्स है, आधा से ज़्यादा टैक्स है सऊदी अरब के अंदर में खैनी पर। जितने का खैनी उतना टैक्स भी है, डबल टैक्स। मान लो 10 रियाल का खैनी है तो 5 रियाल का टैक्स जोड़ देते तो 15 रियाल हो गया, समझ गए। तो अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं खैनी गुटखा लेकर, सिगरेट लेकर के, तो प्लीज़ मत क्या कीजिए। इंडिया से आप लेकर के आते हैं या यहाँ से भी लेकर जाते हैं इंडिया, तो भाई ज़्यादा मात्रा में कोई भी सामान लेकर मत जाइए। खैनी पर ज़बरदस्त रोक है, तो बहुत सारे लोगों को रास्ते में रोका गया है एयरपोर्ट पर, खास करके इंडिया से। तो ये सामान लेकर एयरपोर्ट आ गए सऊदी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुआ तो मालूम पड़ा भाई खैनी निकल गया। अब यहाँ पे आपको लगभग 24,800 रियाल का जुर्माना लगाया गया। तो कोई भी बीड़ी सिगरेट खैनी अगर लेकर आता है अपने देश से, इंडिया से, तो प्लीज़ ज़्यादा मत लाइए, इतना ही लाइए जितना आपका लिमिट हो। लिमिट से ज़्यादा आप लाएंगे तो भाई आपको तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। फिर बोलोगे जितना का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते। जितना आप सोच रहे हो कि भाई इंडिया में महंगा, सऊदी में महंगा है, इंडिया में सस्ता है, तो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे गुटखा खैनी अगर कुछ भी लेकर के जाते हो यार, मत लेके जाया करो, ऐसे भी अपना नाम खराब होता है। और गुटखा खैनी खाते ही क्यों यार? जैसे मैं देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सीकर गुटखा पान कुछ भी नहीं खाता। अब ऐसा नहीं है मैं दूध का धुला तो ऐसा नहीं हूँ, चाय पीता हूँ, आप भी चाय पीते होंगे, गुटखा उटखा मत खाया कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारा सामान मत ज़्यादा कैरी कीजिए। और सऊदी अरब से आप आते हैं इंडिया, सिगरेट का डब्बा बहुत ज़्यादा लेके आते लोग, तो वो भी मत लेके जाए कीजिए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर रोक लेगा तो मुसीबत आपके ही ऊपर आने वाली है, बाकी किसी के ऊपर नहीं आएगी। अगली न्यूज़ है, जैसे कि आप सबको पता है कि सऊदी के अंदर में अगर कोई भी कंपनी या कफील से भाग जाता है, किसी न किसी के जरिए कोई ना कोई ऐसा एक कनेक्शन जुड़ जाता है जिसके थ्रू आपको इकामा मिल जाता है डुप्लीकेट, पासपोर्ट आपका बन जाता है डुप्लीकेट। इसी तरीके का एक गिरोह पकड़ा गया है रियाद के अंदर में। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। खासकर ऐसे अजनबी ध्यान रखिएगा, अगर आपका इकामा डुप्लीकेट है, पासपोर्ट डुप्लीकेट है और आप उस पर काम कर रहे हैं, आपको काम दिलाया जा रहा है, तो भाई आपकी एल लगने वाली है। क्योंकि आप जितना सीधा अपने आप को समझ रहे हैं उतना ही टेढ़ा सऊदी गवर्नमेंट है। जितना दिन आपने काम किया है क्या नहीं, उनके पास सब हिस्ट्री, कब से आप भागे नहीं है, तब से आपका जो ऐसे ग्रामा लगाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये गिरोह पास जो है, मतलब गिरोह जो है, इनको मिल गया कहाँ से नहीं, मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इकामा का देखो पूरा लाइन लगा हुआ है, पासपोर्ट देखो हर देश का, फिलिपीनी, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सब देश के लोगों को है इन्होंने एक दिया हुआ था कि हाँ भाई आओ, कहाँ भागे हुए हो, कंपनी से भागे हो, आओ मैं आपको पासपोर्ट दिलाता हूँ।
अब 4,000 रियाल, 5,000 रियाल, इकामा दिलाता हूँ, ला 20,000 रियाल। डुप्लीकेट, नकली, असली नहीं। अब वो ऐसा इकामा से लोग काम भी कर रहे हैं। अब कफील ने काम भी दे थोड़ी ना वो कोई चेक करता है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे कैसे पकड़ा गया पता नहीं, लेकिन भगोड़े कर्मचारी, भगोड़े अजनबी जो हैं, ध्यान रखिएगा। अब बुरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ऐसे बहुत सारे एजेंसी है जो आपको काम प्रोवाइड कर देती है कि आइए हम आपको काम दिला देते हैं, काम दिला देते हैं, इकामा भी आपको बना देंगे। आपको क्या पता चलेगा कि वो इकामा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो मैं कंपनी से कपिल से भाग गया हूँ, मैं किसी एजेंसी के पास गया, भाई अब किसी ने बोला भाई उसके पास जाओ, वहाँ पर ना तुमको काम मिल जाएगा, इकामा ही बना देगा। अब आपसे 2, 4, 5, 10,000 रियाल ले लिया, अब वो नकली इकामा बना करके आपको दे दिया। अब आप काम कर रहे हो बिंदास, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा इकामा असली है या नकली है। इसके लिए आपको एप्सर अकाउंट से चेक करना चाहिए, मोबाइल नंबर से कनेक्ट करके देखना चाहिए कि आपका असली है नहीं नकली है। जब भी आप एप्सर अकाउंट बनाओगे इकामा नंबर से, तो पता चल जाएगा कि भाई असली नहीं है, नकली है। क्योंकि अगर ओरिजिनल होगा तो OTP आएगा, ओरिजिनल नहीं होगा तो OTP नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है। अगली न्यूज़, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी वाले धूप में काम करा रहे हैं, जबकि सबसे भयंकर गर्मी भी सऊदी के अंदर में है ना। गर्मी मेरे भाई कमेंट करना, गर्मी है कि नहीं? गर्मी की वजह से लोग गुस्सा भी कर जाओ, भाई स्कूल बंद नहीं हुआ यार, अब तक स्कूल बंद नहीं हुआ, दिमाग खराब है, कब स्कूल बंद करेंगे? रमज़ान बीत गया, ईद बीत गया, अब तक स्कूल बंद नहीं हुआ है। तो मेरे भाई स्कूल से न्यूज़ कोई आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल स्कूल की कोई न्यूज़ नहीं है। इसी महीने आपका जो है ना आसपास जो है लिखना, लास्ट तक स्कूल बंद हो जाना चाहिए। वैसे तो गर्मी में कोई भी धूप में काम कराता है कंपनी वाला या कोई भी कफील का तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपनी वाला अगर आपको काम कराता है तो मतलब कि उस पर जुर्माना होने वाला है। आपको नंबर मैंने बताया था एक, उस नंबर पे आप कॉल करते, ठीक है, आप अपने सुपरवाइज़र को बोलिए कि मेरे को काम मत कराइए दोपहर के टाइम पे, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको काम नहीं करना है। अब कफील लोग होते हैं यार, कफील लोगों का जो धूप में काम होता है करावे करते हैं। अगली न्यूज़ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, रियाद की ये वीडियो है बुखारी रेस्टोरेंट की। तो बुखारी रेस्टोरेंट में आपको बुखारी नाम पता है भाई, बुखारी की याद भी आ रही है, बहुत दिन हो गए खाए हुए, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो चिकन कैसे बना रहे हैं, कितनी गंदी तरीके से आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो पुलिस गई है यहाँ पे, पूरा चेकिंग करने के लिए गया है, म्यूनसिपैलिटी वाले गए हैं, पूरा एकदम चेक करके। इतने गंदे तरीके से ये लोग पका रहे थे, खिला रहे थे, कैसे कैसे चिकन काट रहे थे, कोई साफ़ सफाई नहीं है। इसके लिए इसका रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और जुर्माना भी लगाया गया। तो रियाद में कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे नाम नहीं बताया गया, कितना गलत बात है। नाम बताना चाहिए आपको जी, नाम बताना चाहिए आपको, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि आपने कौन सा रेस्टोरेंट बंद किया, क्या किया, नहीं किया, है कि नहीं। ये थी कुछ न्यूज़ शेयर किया हूँ आपको। कुछ हम बात करेंगे स्पेशल कमेंट के बारे में। मैंने मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जो आपने 1-2 दिन पहले देखी है। तो जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है, खास करके हमारा मेडिकल जानबूझ के फेल किया गया, आप वेट कीजिए 1-2 महीना, दोबारा से मेडिकल कराइए तो आपका वो मेडिकल सही हो जाएगा किसी और एजेंट के थ्रू। अगर आपका मेडिकल हो गया है और आपके बॉडी में जानबूझ के बड़ा वाला प्रॉब्लम है तो फिर आप सेटिंग मत कराइएगा। बड़ा वाला प्रॉब्लम है तो सेटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले से, ठीक है, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेडिकल कराइए जा करके। अगर फिर भी फॉल्ट निकल रहा है तो भाई पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके एजेंट में। मेडिकल अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो फिर आप लगभग 3 महीने के बाद ही मेडिकल दोबारा करा सकते हैं, या 6 महीने के बाद ही आप मेडिकल करा सकते हैं। गम का मेडिकल का आए दिन कोई ना कोई नियम बनता रहता है, लेकिन मेडिकल फेल होने के बाद आपका पैसा बर्बाद होता है। 10,000 रुपये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, खासकर जो रोजगार वाले भाई हैं जिनके पास काम नहीं है, उनके 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कोई भी एजेंट, ट्रैवल एजेंट है, वो बहुत परेशान करते हैं। इसके बाद अगर एक वीज़ा, जैसे मान लो लॉकडाउन में हमने वीज़ा लगवाया है और वो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, मेरे पास में ये भर के कमेंट आ रहा है, इस पर मैं वीडियो आपको अगली वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा। उसमें बोलूँगा आपको कि आपका वीज़ा लॉकडाउन में लगा था, वो वीज़ा एक्सपायर हो गया और आपको नया वीज़ा पे जाना है तो वो वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा। कराने में कितना पैसा लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस पर मैं आपको एक छोटी वीडियो बना के बताऊँगा प्रॉपर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। बहुत शुक्रिया, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ये थी कुछ न्यूज़ वगैरह शेयर किया हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपके सामने ऐसे ही हाजिर रहूँगा, मैं अपने घर पे ही हूँ। अल्लाह हाफिज़।